नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिसिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान इकरामी, तफ़सीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से ये 24वां पारा आज के इस नशिस्त में तफसील के लिए और मौज़ूए कुरान के लिए पेश खिदमत है। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल मालिक कायनात मुझे और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ अल्लाह मेरी ये काविश अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर भी फरमाए। अज़ीज़ान करामी, इस 24वें पारे के सूरतों के एतबार से जो जुज़ बनते हैं वो 3। पहला हिस्सा वो सूरत ज़ुमर है और दूसरा हिस्सा सूरत मोमिन और तीसरा हिस्सा सूरत हामीम सजदा। ये 3 सूरतों पर इसके 3 अज्जा मुश्तमिल हैं। पहले हिस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के जो मौजू बयान किए गए हैं वो 2 हैं। तौहीद अल्लाह की और तौहीद के ज़िमन में कई सारे मौजू हैं और दूसरे नंबर पर मोमिनीन का और काफिरीन का आखिरत के एतबार से जो अंजाम है अच्छा या बुरा उसका भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। अल्लाह की तौहीद के ज़िमन में जो पहली आयत है कि जिन लोगों ने अल्लाह पाक झूठ बोला, अपनी बात करके अल्लाह पाक की तरफ उसकी निस्बत कर ली, अल्लाह पाक ने फरमाया इनसे बड़ा जालिम कौन है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिसिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। 2 बातें इरशाद फरमाए मालिक कायनात के कौन बड़ा जालिम है उस इंसान से जो अल्लाह पर ही झूठ बोल ले और साथ साथ तकजीब करे उस सिज के जो अल्लाह पाक की तरफ से आ जाए, यानी वो सच्चाई जब अल्लाह की तरफ से आ जाए और उसकी भी तकजीब करे। यहाँ सिद्क से मुराद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अता है। अल्लाह पाक ने आपको सादिकुल अमीन बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है, तो जो बंदा इनकी भी तकजीब करे, इनको ना माने, तो इससे बड़ा जालिम कौन है। अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, सबसे बड़ा जालिम तो ये है। वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तारीफ है इस आयत के अंदर, जैसे कि मुफ़स्सिरीन ने बयान किया कि वो बंदा एक आया सच्चे की तस्दीक करने के लिए, सच लेकर सच्चा बंदा आया और उसने सच्चे की तस्दीक की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे और हज़रत अबू बकर भी सच्चे, आपकी तस्दीक की हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, तो अल्लाह पाक ने ये आयत के अंदर उनकी तारीफ बयान कर दी। और फिर इसी तरह तौहीद के ज़ुमरे में अल्लाह तबारक व तआला ने कई सारे आगे मौजू बयान कर दिए कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह पाक अपने से दूर कर ले, अल्लाह उसके किरदार की वजह से मुंह मोड़ ले, तो उसको कौन संभालने वाला है। ये बस अल्लाह तबारक व तआला की ये मेहरबानी है, वो जिसको चाहता है अपनी मेहरबानियों से नवाजता है। और अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु व यख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दुनिही। ये तसल्ली तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि अल्लाह पाक ने फरमाया क्या नहीं है काफ़ी अपने बंदे के लिए खुद अल्लाह पाक, यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा नहीं करते तो अल्लाह खुद अपने नबी के लिए काफ़ी है। अल्लाह के नबी को किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके अंदर खुशखबरी हर मुसलमान को दी है और तसल्ली भी दी है। अल्लाह तबारक व तआला के गोया के यूँ बयान किया है कि जो भी मुसलमान, जो भी अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है, उसको दुनिया की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही बस उसके लिए काफ़ी है। और अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु व यख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दुनिही व मन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद व मन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। मुकम्मल एक मौज़ू आया जिसको अल्लाह पाक संभाल ले उसको कोई मिटाने वाला नहीं, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको गुमराह करने वाला नहीं, जिसको अल्लाह अपने से दूर कर ले उसको कोई संभालने वाला नहीं। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि इंसान को अपनी तरफ आने की और अपने साथ ताल्लुक बनाने की ये अल्लाह पाक ने एक तसल्ली दी है। और फिर इसी के ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अपनी नेमतों का कई सारा तज़किरा किया और इसी आयत को आगे मजीद दूसरे अंदाज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया है। अल्लाह ने फरमाया
अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें पूरा पूरा वसूल कर लेता है। कभी सुला देता है तो अल्लाह ताला वफ़ात देता है, फिर इस सोने की हालत में भी एक वफ़ात है और इस हालत में फिर अल्लाह रूह को लुटा देता है। लेकिन कभी इंसान को जब अल्लाह पाक इसकी वफ़ात करेगा पूरी और हमेशा की, तो उस वक्त अल्लाह इसकी रूह को नहीं लुटाएगा, बरा अल्लाह बड़ा निगहबान है। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। अल्लाह ही के लिए शफ़ाअत है सारी के सारी, जिस पर अल्लाह पाक मेहरबानियाँ करता है वो अपनी तरफ से कर लेता है। ज़मीन आसमान का सारा कानून वो अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह के प्यारे बंदे बन के रहो। और फिर इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने आगे भी समझाया और अल्लाह ने अपनी मेहरबानी और अल्लाह ने अपनी लताफत का बयान किया है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुकम्मल इस रकू के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत और अपनी तरफ इंसान को रग़बत दिलाने के लिए अपनी तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है कि ऐ मेरे बंदो, जो गुनाहगार हो, जो गुनाह कर खड़े हो, अपने आप को सदा करो तो परेशान न हो। अल्लाह की जो रहमत है वो बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत ऐसी है वो हर वक्त इंसान को आवाज देती है, तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला बख्शने वाला है और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा और तुम्हारी बख्शिश भी आसान तरीके से फरमा देगा। और फिर इसी तरीके से आगे भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मौजू को आगे मजीद बढ़ाया है। वानिबू इला रब्बिकुम, तुम अल्लाह की तरफ से रुजू करो, अल्लाह पाक की तरफ से हो जाओ, अल्लाह पाक के प्यारे बन जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह तुम्हारा पहले से बनने के लिए तैयार है। अल्लाह इतना मेहरबान है। अल्लाह खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह तुम्हारा पैदा करने वाला और तुम्हें संभालने वाला है, बेहतरीन तुम्हारा निगहबान है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें पैदा करके जमीन के अंदर छोड़ दिया है, बल्कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा खालिक है जिसने पैदा भी किया और निगहबानी भी वही कर रहा है और खिला भी वो रहा है, वही इंसान का निगहबान है। फिर ये सारे मजमून बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को खिला भी किया है, यानी एक शिकवा भी अल्लाह ने किया है। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रि, ए इंसानों, अल्लाह की जिस तरह तुमने इज्जत करनी थी वैसी तुमने इज्जत नहीं की। ये इतना मेहरबान और इतना प्यारा रब है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें जैसी अल्लाह पाक की इज्जत और अल्लाह की शान शौकत बयान करनी थी तुम नहीं करते, तो लिहाजा तुम्हारी नालायकी और तुम्हारी अल्लाह पाक के यहाँ गुस्ताखी बहुत बड़ी है। और से इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ क़यामत के हालात, कुछ सूर फूंकने के हालात, ज़मीन आसमान में जो निज़ाम अल्लाह ने चला रखा है, इसको निज़ाम को ठप करने के हालात, गोया कि क़यामत के कुछ वाक़यात भी अल्लाह पाक ने बयान कर दिए। और फिर क़यामत के बाद ये दूसरा मौजू अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि क़यामत के बाद क्या होगा। अब क़यामत के बाद क्या होगा, दो किस्म के जो लोग होंगे वो होंगे। कुछ लोग होंगे मोमिन जो अल्लाह के प्यारे होंगे, उनका अंजाम दूसरे अंदाज में होगा, और कुछ लोग होंगे काफिर, तो उनका जो अंजाम होगा वो दूसरे अंदाज में होगा। अल्लाह ने इस पूरे रकू के अंदर उसी चीज को बयान कर दिया। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जब काफरों को हाँक कर, उनको जैसे जानवरों को डंडे के साथ हाँक कर जहन्नम के करीब इसी तरीके से काफरों को किया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जब इन काफिरों को जहन्नम के दरवाजे के करीब किया जाएगा तो दरवाजे खुलवाए जाएंगे, तो जहन्नम के जो निगहबान फरिश्ते होंगे वो सवाल करेंगे, वो कैसे आ गए हो तुम इधर, तुम तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा मकान तो जन्नत के अंदर है, तुम इधर कैसे आ गए हो? क्या तुम्हारे पास कोई पैगाम लेने वाला, कोई अल्लाह की आयतें सुनाने वाला कोई नबी नहीं आया था? तो वो कहेंगे बिल्कुल आया था, लेकिन हमने उस नबी की कदर नहीं की, और फिर अल्लाह इसको जहन्नम में डाल देगा। इसी तरीके से मोमिन की भी मिसाल अल्लाह ने दी है। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। यही जो अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे होंगे वो जन्नत में जब जाएंगे, जन्नत के दरवाजे उसी वक्त खुलाए जाएंगे, तो मरहबा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, इस तरह की सदाएं आकर अल्लाह पाक वो नूरानी फरिश्ते जो होंगे इनका इस्तकबाल करेंगे और इनको जन्नत के अंदर बिठाएंगे और जन्नत के अंदर पहुंचाएंगे। फिर जन्नत की सारी नेमतें इन फरिश्तों के लिए, यानी इन फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला इन मोमिनीन के लिए अल्लाह मुकर्रर कर देगा, और मोमिनीन के हर किस्म की वहां नेमतें होंगी। साथ साथ वो अल्लाह पाक की तारीफ करेंगे और अल्लाह के हमदो सना करेंगे कि अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी कि तूने हमें इतनी इज्जत से नवाजा।
और फिर आगे आती है दूसरी सूरत, और ये सूरत है मोमिन। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी दो मौजू बयान किए हैं। एक तो अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का मौजू बयान किया है, और तौहीद के ज़िमन में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां और कुछ अपनी तख्लीक की शाहकार चीज़ों का तज़किरा किया है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में उनके कुछ करिंदों का यानी कि उनके कुछ असहाब का तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर किया, और फिरौन का आखिरत में अंजाम भी अल्लाह पाक ने बयान किया है। पहली जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है वो अल्लाह की तौहीद, और तौहीद के ज़िमन में कई सारे मौजू। अल्लाह ने फरमाया तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, ये किताब जो नाजिल की गई है वो ऐसे अल्लाह की तरफ से जो गालिब है और इल्म वाला है उसकी तरफ से तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई है। लिहाजा तुम क्या करो, गाफिर ज़ंबे व काबिल तौबे शदीदिल इक़ाब, अल्लाह ऐसा है जो तुम्हारे गुनाहों को मिटाने वाला है और तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है, और बड़ा शदीद है किस्म का अंजाम भी है, उस अल्लाह पाक पकड़ भी है उसकी, और सख्त अज़ाब से भी देने वाला है, लेकिन अल्लाह मेहरबान भी बड़ा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की आयतों के बारे में लड़ो ना, बल्कि अल्लाह की आयतों के ऊपर अमल करो और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ऊपर आ जाओ। ये मुकम्मल अल्लाह ताला ने अपनी कुछ तारीफें बयान की है। फिर आगे एक दुआ आती है जो खास तौर पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के लिए की। दो तरह के बंदे हैं, जैसे कि पिछली सूरत के अंदर आया है कि कुछ अल्लाह के जन्नती बंदे, कुछ जहन्नमी बंदे। तो जन्नती बंदों के लिए भी फरिश्तों ने कुछ अल्फाज कहे हैं, जहन्नमी बंदों के लिए भी कुछ कहे हैं, वो अल्फाज अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बयान कर दिए। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक व क़िहिम अज़ाबल जहीम। मुकम्मल इस आयत के अंदर अल्लाह पाक वो फरिश्ते जो है ना दुआ करते हैं मुत्तकीन के लिए कि वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श उठाने वाले हैं और जो अर्श के इर्द गिर्द बाकी फरिश्ते होंगे यानी आसमानों के फरिश्ते, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये दो काम करेंगे और कहेंगे अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करते हुए कि ऐ मेरे रब, तेरी ज़मीन जो है बड़ी वसी है, तो अपने रहमत और अपने इल्म के साथ इन नवाज़ का दे, इन बंदों का यानी इन प्यारे बंदों के बख्शिश फरमा दे जो तेरी तरफ रुजू करने वाले और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले यानी तेरी रास्ते के इत्तिबा करने वाले हैं। अल्लाह इनके साथ मामलात मग़फ़रत वाला फरमा और इनको बख्श दे, और साथ साथ वाक़ई अज़ाब जहीम, अल्लाह इनको जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। ये वो फरिश्ते होंगे जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए और ज़मीन के इस मखलूक के लिए, इंसानों के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और साथ साथ दुआएं भी करेंगे। रब्बना वअदखिलहुम जन्नात अदन अल्लती वअदतहुम, अल्लाह इनको उस जन्नत के अंदर दाखिल कर दे जिन जन्नत का तूने इनके लिए वादा किया। वमन सला मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, वो बंदे जिन्होंने सुलह किया अपने आबाओ अजदाद के साथ यानी अपने रिश्तेदारों के साथ और इसी तरीके से अपने बीवियों के साथ हुस्न सलूक किया और अपनी औलादों के साथ नेक मामलात किए, अल्लाह इनके साथ भी तू नेक मामला कर। वाक़िहिम मुसय्यात वमन तक सय्यात यौमिदिन फ़क़द रहमता, अल्लाह जिस तरह इन्होंने अपने आप को अल्लाह गुनाहों से मिटाया हुआ है, बचाया हुआ है, अल्लाह तू भी इनको गुनाहों से माफ़ फरमा दे और गुनाहों से इनको बचा ले। ये मुकम्मल एक कामयाबी की दुआ होगी जो फरिश्ते इनके लिए करेंगे। और फिर इसी तरीके से जो बुरे लोग होंगे उनके लिए ये फरिश्ते बददुआ करेंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादूना लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इस्तदऊना इलल ईमान फतकफुरून, और उस वक्त कहेंगे ये फरिश्ते के उन लोगों को जो काफिर होंगे यानी कुफार को देखकर आवाज देकर कहेंगे कि ए काफिरो, जिस तरह तुमने अपने रब को भुला दिया है ना, तो अल्लाह पाक ने भी तुम्हें आज भुला दिया है। जिस तरह तुमने अपने रब को विसार दिया था दुनिया के अंदर, अल्लाह पाक ने भी इसी तरीके से तुम्हें भुला दिया है। बस तुम्हारा अंजाम जो है वो बहुत बुरा है। इसी तरीके से वो कहेंगे कि रब्बना अमत्तना सनतैन व आयतना तनतैन फातरफना बिज़ुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील, कि उन काफरों को खिताब करके ये फरिश्ते जो होंगे ये कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, 2 मरतबा तूने इनको क्या कर दी, मौत भी दे दी और 2 मरतबा जिंदगी भी दे दी। बस अब वो क्या करेंगे, काफिर पुकार कर कहेंगे कि हम इतराफ करते हैं इस बात का कि बेशक गुनाह करते रहे और अल्लाह तेरे रास्ते से निकलते रह गए। ये काफिरों की पुकार होगी।
तो अब क्या कर हमारी बख्शिश फरमा दे। हत्ता कि यहाँ तक भी कहेंगे कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत हमें अता फरमा दे ताकि मैं दोबारा हम जाएं दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर नेक अमल करके आए। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने इनकी आरज़ू होगी तो इनकी आरज़ू तो पूरी नहीं की जाएगी। मुकम्मल इस मजमून को आगे अल्लाह पाक ने भी चलाया और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हालात आखिरत के और कुछ दुनिया के हालात भी अल्लाह पाक ने बयान किया। और फिर आगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी चीज़ बयान की है इस सूरत के अंदर, वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और इस तरीके से फिरौन, हामान और कारून वगैरह का कुछ तज़किरा और ख़ुसूसी तौर पर फिरौन के हालात अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर बयान कर दिए। वक़ाल रजुल मुमिनुन मिन आल फिरौन यक्तुमु ईमानहु व तक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये अब वो उस आदमी की बिशारत दी जो गालिबन हबीब बिन नजार उसका नाम है, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आया और फिरौन के आल में से था, लेकिन वो ईमान को छुपाता हुआ फिर उनको वाज़ नसीहत करता था। कुछ तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी किया। और फिर इसी तरीके से इस आदमी का यानी इस राजुल का तज़किरा अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर पर इस सूरत के अंदर किया। कुछ वाज़ नसीहत थी उसने जो फिरौन को की, उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। और फिर आगे चलते जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की शाहकार निशानियाँ अल्लाह ने दुनिया के अंदर ज़मीन आसमान में जो मोमिन है उनकी भी मिसाल दी नबीनों की तरह, और जो मुनाफिक काफिर है उनकी मिसाल नबीनों की तरह दी। दोनों की जिंदगी बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा भी किया। और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ज़मीन बनाई, इसका तज़किरा किया, और इसी तरीके से आसमान बनाए, इसका तज़किरा किया, और ख़ुद इंसान को बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसका तज़किरा किया, और ख़ुद इंसान के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की रहनुमाई की, इसका तज़किरा किया। ये जानवर बनाए अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम अल अनआमा, ये भी अल्लाह पाक ने इसका भी तज़किरा किया। और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की तरफ आने के लिए इंसान को रग़बत दिलाई। और फिर आ जाता है तीसरा हिस्सा इस सूरत का, यानी इस पारे का, और तीसरी सूरत हामीम सजदा, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई सारे मौजू बयान किए। पहले नंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तालीमात के बारे में कुछ कहा, और दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरानियत और आपकी इस्तकामत का तज़किरा किया, और इन मुसलमानों को अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म दिया। और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान की कायनात का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया 6 दिनों के अंदर अल्लाह पाक ने इसका भी तज़किरा किया। वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअ लिस्साइलिन, यानी ये मुकम्मल 6 दिनों के अंदर अल्लाह पाक ये तख्लीक है, कायनात की तामीर है, इसका तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया। फिर आद समूद कौमों का तज़किरा किया जिन्होंने अल्लाह पाक के कानून को तोड़ा तो उनका अंजाम क्या हुआ। यानी अल्लाह पाक ने गोया कि ये पैगाम दिया है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, वरना तुमसे बड़ी बड़ी कौमें आई हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को छुटलाया तो उनका अंजाम बड़ा बुरा हुआ। और फिर इसी तरीके से एक मौजू अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर बयान किया, वो ये कि आखिरत के अंदर हश्र के मैदान में जब पेशी होगी इंसान की, तो इंसान के अजाब ही अल्लाह पाक यहाँ गवाही देंगे। जब हश्र के मैदान में इंसानों को जमा किया जाएगा, हत्ता इदा मा जाऊहा व शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम, हत्ता कि जब इंसान आएंगे तो गवाही देंगे समउहुम व अबसारुहुम, इनके कान और इनके आंखें, व जुलूदहुम, हत्ता कि इसकी पूरी जल्द वो अल्लाह पाक यहाँ गवाही देगी और चीख चीख कर कहेगी कि अल्लाह पाक ये इंसान ऐसे थे जिन्होंने हमें भी इस्तेमाल किया तो बुरे रास्ते के लिए इस्तेमाल किया, यानी हाथ पांव जो है ये भी अल्लाह पाक यहाँ गवाही देंगे। तो उस वक्त क्या होगा, इंसान कहेगा कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, ये इनको क्या हो गया है, ये क्यों बोल रहे हैं। तो कहेंगे कि जिस तरह तुम्हें और पूरी कायनात को बोलने की ताकत जिस जात ने दी है तो हमें भी उस जात ने ताकत दी है, आज हम भी बोल रहे हैं और अल्लाह पाक यहाँ अपनी गवाहियाँ पेश कर रहे हैं। बहरहाल इस मज़मून को अल्लाह पाक ने बयान किया और आगे फिर कुरान मजीद के एजाज और कुरान मजीद के असर और तासीर का तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ किया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजू बयान किया है, वो है इंसान जो मुसलमान बनता है उसकी इस्तकामत, और मुस्तकीम जो बनते हैं इस्तकामत वाले उनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से जो बिशारतें होंगी उनका तज़किरा अल्लाह ने किया। क़ालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुम तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़लीन, ये काफिरों की पुकार होगी और इसके मुकाबले में होगी पुकार मुत्तकीन की
कि वो लोग जो नेक हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार वो अल्लाह है, फिर इस्तक़बार मुस्तकीम हो गए, इस्तकामत वाले हो गए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इनके हालात क्या होंगे कि अल्लाह ताला इनको क्या एजाज़ देगा। पहली नेमत ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए रहमत के साथ आएंगे, यानी रहमत लेकर अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए आएंगे। वला तख़ाफ़ू, और दूसरी अल्लाह पाक इनको ना तो कोई खौफ देगा ना कोई गम देगा, दुनिया के अंदर भी इत्मीनान होगा, मौत के वक्त भी कोई खौफ मलाल नहीं होगा, आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी मेहरबानियां होगी कि इसको कोई खौफ और खतर नहीं होगा। वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून, अल्लाह ने इनको खुशखबरी दे दी जन्नत की, दुनिया के अंदर भी बिशारत है, आखिरत के अंदर भी बिशारत। और आखिरी जो अल्लाह पाक ने इजाज़त दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये लोग मेहमान होंगे, अल्लाह पाक इनके लिए मेज़बान होगा, नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, ये मेहमानी होगी आखिरत के अंदर जो अल्लाह पाक इनके लिए तैयार करेगा। और इसी तरीके से मन आसनो कौल मिम्मन दुआ इलल्लाह, यहाँ पर दाई इलल्लाह, जो अल्लाह की पुकार, अल्लाह पाक के दीन को पहुंचाने वाला और अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला है, अल्लाह पाक ने उसकी भी तारीफ की है कि कौन और कौन सी बड़ी अच्छी आदत या कौन सी अच्छी पुकार है जो इस दाई अल्लाह से ज्यादा हो, यानी सबसे ज्यादा उम्दा कलामात और उम्दा कलाम और अच्छी आवाज जो है उस बंदे की अल्लाह पाक ने कही है जो अल्लाह की तरफ से लोगों को बुलाता है और अल्लाह पाक का पैगाम सुनाता है। ये बहुत बड़ा उम्दा काम कर रहा है, अल्लाह पाक ने इसको उम्दा कहा है और साथ साथ अल्लाह ने इसकी आवाज को भी उम्दा कहा है, उसकी पुकार को भी अल्लाह पाक ने उम्दा कहा है। और फिर इस पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद पर होने वाला एक एतराज और उस एतराज का भी जवाब दिया। वलौ जअलनाहु कुरानन आजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयतु आजमी व अरबी कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, यानी जब अरब के अंदर अरबी ज़बान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान मजीद नाजिल होता था तो लोग जो कुफार थे वो एतराज करते थे, क्या ये अपनी ज़बान में कुरान मजीद आ गया? अगर कुरान मजीद आता तो लिखी हुई किताब किसी और ज़बान के अंदर आती, तो ये एतराज करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि अगर बिलफर्ज अल्लाह पाक किसी और ज़बान के अंदर कुरान मजीद को नाजिल फरमा देता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर पर, फिर ये क्या कहते, फिर ये कहते कि कुरान मजीद अजमी ज़बान में, हम अरबी ज़बान में, हम इसको कैसे समझें? फिर इस वक्त इनका एतराज़ ये होता, अरबी ज़बान में इन्हीं की ज़बान में नाजिल किया, तो एतराज़ ये करते हैं इसने खुद बना लिया, और अगर अल्लाह दूसरी ज़बान में नाजिल फरमाता तो फिर कहते कि हमें समझ नहीं आती, तो ये कहाँ अमल करने वाले हैं, लिहाजा इनको छोड़ो। अल्लाह पाक का जो कलाम है इसका एजाज भी है और साथ साथ अल्लाह पाक के कलाम की अजमत भी है। अल्लाह अपना कलाम नाजिल फरमाने वाला है, अल्लाह ने फरमा दिया, लिहाजा जो चाहे इस पर अमल करे, जो चाहे इसको छोड़ दे। अल्लाह ने आखिरत के अंदर भी इंजाम इसी इंसान के अमल पर ही करना है। दुआ है अल्लाह मिल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।